मुझे जो खुशी क्लासरूम में पढ़ा के मिलती है वो शायद मुझे किसी डायरेक्टर की कुर्सी पर बैठ के ना मिलती हो। तो मैं अपनी टीचिंग जर्नी को ज्यादा फोकस और कंटिन्यू करना चाहता हूँ। मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी का आप रोल क्या देखते हैं, या आप कभी इस नेम से पहले वाकफियत है आपकी? बिगर हाउस पीसीएस कैंपस से मैंने 11th किया, तो मैं जब यहाँ से गुजरता रहा तो मैंने मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी को देखा है, बच्चों को आते जाते देखा है। तो इट्स अ गुड यूनिवर्सिटी। मैं पहली बार आज अंदर आया हूँ। बहुत हॉस्पिटेबल एनवायरनमेंट है, बहुत कंफर्टेबल है। इट्स अ वेरी गुड प्लेस। मैंने बच्चों से भी एक दो से इंटरेक्शन किया। एक अच्छा हेल्दी कल्चर है। अच्छा सर, अगर आपसे कोई मतलब पूछा जाए कि हु इज योर इंस्पिरेशनल फिगर, एक आपकी लाइफ में इंस्पिरेशनल फिगर कौन है, और आप जब एजुकेशन जर्नी की आपने एजुकेशन को सिलेक्ट किया, टीचिंग फील्ड को सिलेक्ट किया, तो वहां पे आपके इंस्पिरेशनल फिगर कौन है? जिंदगी में सर मेरी इंस्पिरेशनल फिगर कोई एक बंदा नहीं है। अगर मैं एजुकेशन जर्नी की जो आपने बात की, हर वो बंदा, हर वो टीचर, हर वो स्टूडेंट हु इज गिविंग देयर 100% इन लाइफ टू गेट टू अ पॉइंट, वो मेरे लिए एक इंस्पिरेशन है। Assalamu alaikum ladies and gentlemen, boys and girls. Welcome back with another exciting episode of Inspiring Educators. I am your host Sayyid Ibrahim Rahmani, reporting live from Mohammad Ali Jinnah University Media Cell. Today we have with us the most renowned ONA levels physics teacher, the gem of a person, the director at Lines Academy and Lines Schooling System, none other than that, Mr. Mahad Amir. Welcome at Mohammad Ali Jinnah University. इट वाज अ प्लेजर सर। आप बुलाएं, हम ना, ऐसा हो नहीं सकता। और बताएं सर, कैसा चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, बिल्कुल ठीक ठाक। आपको पता है सेशन इज अबाउट टू एंड, लास्ट क्लासेस चल रही हैं। डेफिनेटली एक अच्छा सेशन था 2025-26 का डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में। हर साल बच्चों की बहुत ज्यादा मेहनत होती है और हर साल हम वही स्ट्रगल और वही एफर्ट देख रहे होते हैं इस टाइम पे। और हम सब की, आप यू ऑल्सो बीइंग अ टीचर, इस बात को रियलाइज करते हैं कि यार बच्चों की जो ये एंड टाइम पे मेहनत और उनका जो हाथ इस वक्त पकड़ते हैं, फिर इंशाल्लाह उनकी जो रिजल्ट्स है फिर वो जिंदगी भर में याद रखते हैं। तो होपफुली उम्मीद है कि ये साल भी बहुत अच्छा गुजरा और रिजल्ट्स जो है इंशाल्लाह बहुत अच्छा है। अच्छा। देखिए, हमारा जो टैग लाइन है इंस्पायरिंग एजुकेटर्स, तो उसमें जब मैं आपको इनवाइट कर रहा था तो आप तो मेरे लिए बेहद इंस्पिरेशनल फिगर है। थैंक यू। माशाल्लाह से ये है कि आपकी जो एक स्ट्रगलिंग टाइम पीरियड था, नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आप जो है मल्टीपल इंस्टीट्यूट्स के अंदर भी जो है फिजिक्स को डील कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव योर ओन इंस्टीट्यूट और आपका अपना स्कूल भी है। तो अगर मैं ये आपकी लाइफ जर्नी के बारे में आपसे ये बोलूँ कि सेलेक्ट अ वन वर्ड और अ फ्रेज फॉर योर होल लाइफ जर्नी और एजुकेशनल जर्नी, तो व्हाट इट विल बी? मेरी शायद समझ लें कि माई लाइफ इज एजुकेशन। तो मैं उस पूरी जर्नी को एज अ रोलर कोस्टर राइड बोलूंगा। इसमें बहुत सारे अप्स एंड डाउन आए, शायद बहुत सारी चीजें मैंने कॉम्प्रोमाइज भी कर दी। और कॉम्प्रोमाइज किस लिए कर दी? जस्ट बिकॉज कि मैं एजुकेशन की तरफ था और मैं अपनी एजुकेशन जर्नी को ज्यादा जो है प्रायोरिटाइज करता था थ्रू आउट। तो आई वुड से इट्स अ रोलर कोस्टर राइड। अच्छा, रोलर कोस्टर राइड मींस कभी अप कभी डाउन, एंड इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। ऐसा ही सही है। अब मतलब ये है कि हमारी यूथ और यंग जनरेशन को भी ये बात समझनी पड़ेगी कि लाइफ जो है ना वो कभी अप होती है, कभी डाउन होती है। इट्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। यू हैव टू फोकस ऑन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट। जब आप अप होते हो उस वक्त भी और जब आप डाउन होते हो उस वक्त भी। अच्छा सर, अगर आपसे कोई मतलब पूछा जाए कि हु इज योर इंस्पिरेशनल फिगर, एक आपकी लाइफ में इंस्पिरेशनल फिगर कौन है, और आप जब एजुकेशन जर्नी की आपने एजुकेशन को सिलेक्ट किया, टीचिंग फील्ड को सिलेक्ट किया, तो वहां पे आपके इंस्पिरेशनल फिगर कौन है? सर देखिए, मैं अगर आपको इंस्पिरेशनल फिगर एज फार एज लाइफ इज कंसर्न बात करूं, तो हम सबकी इंस्पिरेशनल फिगर जो है हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही है। तो जिंदगी में बहुत सारे फैसले मैं उनकी तरह तो नहीं, बट अलबत्ता सोच के थोड़ा सा रिलीजियस एस्पेक्ट को लेता हूं। और जिंदगी में सर मेरी इंस्पिरेशनल फिगर कोई एक बंदा नहीं है। अगर मैं एजुकेशन जर्नी की जो आपने बात की, हर वो बंदा, हर वो टीचर, हर वो स्टूडेंट हु इज गिविंग देयर 100% इन लाइफ टू गेट टू अ पॉइंट, वो मेरे लिए एक इंस्पिरेशन है। और आपको इस बात से थोड़ा सा शायद ताज्जुब भी हो कि when I see students working really hard throughout the day and night, sleeping for 4 hours, studying for the next 18-20 hours, तो मैं उनको देख के भी इंस्पायर होता है यार कि माशाल्लाह nowadays कम है but they are still students, they are doing great, so they are all inspiration for me. अच्छा।
अच्छा, ये कंप्लीट आपकी जो एजुकेशनल जर्नी है, अब जिस तरह से हम इसको अगर थोड़ा सा एवेलुएट करें तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम 2017, बिल्कुल सही है, अप टिल नाउ। और अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि आप एवरी ईयर यू हैव अ ग्रोथ इन दैट, और जो है ना ज्योमेट्रिक मीन ग्रोथ अगर हम कहें तो वो आप भी मैथ्स को तो समझते ही हैं, तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। तो आप इसको किस तरह से इवैल्यूएट करेंगे? सर बिल्कुल 2017-18 में 18 आई कंप्लीटेड माय ए लेवल्स एंड अराउंड दैट टाइम मैंने अपने एजुकेशन जर्नी को भी शुरू कर दिया था। वाज वेरी यंग, अराउंड 17-18 साल का ही था। मेरी तारीख पैदाइश भी 2000 की है, तो स्टिल नॉट वेरी ओल्ड। तो जब मैंने करियर शुरू किया अपना, तो यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करने के साथ ही मैंने कुछ स्कूल्स अपने एरिया में ज्वाइन किए। मैं आई विल नॉट नेम देम, बट उधर मैंने जो है नॉन अपीयरिंग क्लासेस, जिनको आप 7-8 प्री ओ लेवल्स कहते हैं, मैंने वहां पे पढ़ाना शुरू किया। एंड वहां से फिर डेफिनेटली मेहनत करने की वजह एक तो फाइनेंशियल नीड भी होती है हर इंसान की, बिल्कुल। फिर उसके अलावा उस टाइम फ्रेम पे आई वाज अ मॉडल। मैं बहुत अच्छे कुछ ब्रांड्स के साथ मॉडलिंग करता था, बट येट अगेन वो जो मैंने बात की कि थोड़ा सा जो मजहबी इनपुट है मेरी फैमिली से और मेरा अपना भी जहन, तो मैंने उस काम को मना किया। मैंने कहा नहीं यार, आई वुड गो फॉर टीचिंग और एजुकेशन में ज्यादा मेहनत करूंगा। तो मैंने फिर एक स्कूल से फिर 2 हुए, एंड देन आई मूव्ड ऑन टू BTK बैगेटॉन कराची, एंड देयर एक रेनाउंड स्कूल में मैंने ओ लेवल्स अपीयरिंग बैचेस जो है पढ़ाना शुरू किए। एंड वहां से फिर अल्हम्दुलिल्लाह वहां मैं फुल टाइमर था। ये 2019-20 की बात है। फ्रॉम देयर मेरी बहुत ज्यादा अच्छी जो है परफॉर्मेंस, और आप भी हमारे साथ थे, तो उन्होंने मुझे फिर दूसरी ब्रांच में विजिटिंग के लिए जो है अप्रोच कर दिया था, एंड आई वाज टीचिंग 2 सब्जेक्ट्स देयर। तो जब मैं वहां पे गया, फिर वहां से एक रेनाउंड ए लेवल कॉलेज और स्कूल है, उन्होंने मुझे अप्रोच किया और मैंने वहां पे भी पढ़ाना शुरू किया गुलशन की विसिनिटी में। एंड फिर अल्हम्दुलिल्लाह हाथ अल्लाह ने पकड़ा, एंड स्टार्टेड ऑफ टीचिंग इन वेरियस इंस्टीट्यूशंस। बहुत अच्छी टीम्स के साथ काम किया, और उनके साथ आज कुछ स्कूल्स और कॉलेजेस में पढ़ा रहा हूँ, और आप लोग सब जगह देख रहे हो। देखिए एक अच्छा जर्नी रहा है ये 6-7 ईयर्स का। अब अगर कोई इस जर्नी को देखता है, वो बोलता है कि यार नहीं, इसमें तो कुछ रोलर कोस्टर नहीं है, तो इसमें रोलर कोस्टर इस वजह से कि देखिए इस सब चीजें जो है ना, मैं अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजें, बहुत सारी यूनिवर्सिटी लाइफ की एंजॉयमेंट और उस सब चीजों को छोड़ के आई वाज गोइंग ऑन फॉर टीचिंग एंड टीचिंग एंड टीचिंग। तो एक इस फील्ड की सक्सेस के लिए व्हाट आई कॉम्प्रोमाइज्ड, वो सारी चीजें जो है मुझे रिग्रेट नहीं होता, बट हाँ यस, फॉर समथिंग यू हैव टू गिव अप समथिंग। तो मैंने आई थिंक मैंने सही गिव अप किया, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हियर वेयर आई एम, एंड इंशाल्लाह सर देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो। आई डोंट थिंक ये आई स्टिल थिंक इट्स जस्ट द स्टार्ट। इस सेशन के एंड पे मैं अगले कुछ कमिटमेंट साइन कर रहा था, आई थिंक इट्स जस्ट द स्टार्ट, और एक बहुत अरसा बाकी है, और इंशाल्लाह इस पूरे सिस्टम को रेवोल्यूशनाइज करना है, जो हम अपने स्कूल से भी कर रहे होते हैं, लाइंस स्कूलिंग सिस्टम से। उधर हम काफी चीजों को डिफरेंट तरीके से लेके चल रहे होते हैं। तो ये टीचिंग के साथ साथ जो मतलब ये आपकी कंप्लीट अगर लाइफ जर्नी को देखा जाए, तो यही हम इवैल्यूएट करेंगे कि इट्स नॉट अ शॉर्टकट ना, बिल्कुल, मतलब यू नीड टू फॉलो जी रूट, एक पूरा आपको एक रूट फॉलो करना पड़ता है। देन आफ्टर जो है acquiring a position in one path, then second path, then other part, then you will जो है ना achieve a targeted goal or targeted aim है। अच्छा, ये कंप्लीट जो आपकी जर्नी है, इसके अंदर टाइम पीरियड फ्रॉम बीइंग अ टीचर, और जिस तरह आप अभी आपने खुद बताया कि आपका एक स्कूल है, फिर आपकी उसी में आप अकेडमी भी रन कर रहे हैं लाइंस के नाम से, तो क्या विजन था आप लोग का, मतलब कन्वर्टिंग फ्रॉम टीचर टू एन एंटरप्रेन्योर, एंड देन आफ्टर दैट इसका जो एक नेम है वो लाइंस, जो एक नेम आप लोग ने रखा, तो व्हाट्स द थीम बिहाइंड दैट? सर लायंस गोज फॉर लर्निंग इंस्टीट्यूट ऑफ नेक्स्ट स्टेज। ये लाइंस की हमारी थी, आप बिलीव मी और नॉट, वी वर सिटिंग कोयटा होटल पे, मी एंड माय पार्टनर, माय फ्रेंड, मेंटोर सर जोहर इकबाल, हम सब बैठे हुए थे, वी वर थिंकिंग कि यार ऐसा कोई स्कूल होना चाहिए जो ओ लेवल्स 10 साल में करवाए। मैं देखिए किसी को भी क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, बट आई थिंक उसके बगैर ही अगर हम चाहें ना, तो 2 साल में बहुत अच्छे तरीके से ओ लेवल्स को कंप्लीट करा सकते हैं। वो एक एक्स्ट्रा ईयर को डेलिबरेटली डालने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। उसके अलावा फिर हमने जो है 21st सेंचुरी स्किल्स पे काम किया, हमने रीसेंट ट्रेंड्स पे काम किया, और देखिए एक बच्चा जो रियल कल्चर का है उसको उस हिसाब से, उस
सख्ती से डिसिप्लिनरी तरीकों से बाउंड करना मैं समझता हूँ बच्चे के लिए थोड़ा सा जो है मुश्किल है, क्योंकि आप जो कल्चर और जिस तरह नॉर्म्स चेंज हो रहा है सोसाइटी के, तो आज बच्चा ChatGPT की मदद से पूरी थीसिस लिख सकता है। तो आई थिंक हमें थोड़ा सा बच्चे को लेवल देना चाहिए, बिकॉज ही इज वेरी इंटेलिजेंट। आज का बच्चा जो है उसको चीजें डिफरेंट तरीके से जो है लेके चलने चाहिए। तो हमने वो सारे कल्चर्स को उसमें जो है इम्प्लांट करने की कोशिश की। सर जो बेसिक बात मैं करना चाहता हूं कि माय विजन इज टू बिकम अ टीचर। ठीक है, आपने कहा कि मैं एंटरप्रेन्योर हूं, यस टू एन एक्सटेंट। मेरा अपने स्कूल में एज सिर्फ एक आइडिया गिविंग जो है एक पार्ट है। विद दैट मैं टीचर हूं, वहां पे भी मैं बैठता हूं, कभी कभी आइडियाज पे बात करता हूं, बट मैं अपनी लाइफ का एम बहुत सेट रखता हूं कि आई स्टिल एंड वांट टू बिकम द टीचर। जितना भी मैं ग्रो कर सकूं, जितना ज्यादा बच्चों को पढ़ा सकूं। मैंने एंटरप्रेन्योर एज सच एज बनना ही नहीं है, मेरी रिक्वायरमेंट ही नहीं है, मेरी सोच है। बेशक सर देखें फाइनेंशियल रिवॉर्डिंग कहीं पे भी हो, बट आई थिंक द रिवॉर्ड दैट यू नीड इज हैप्पीनेस। और खुशी से बढ़ के तो कुछ भी नहीं होता। तो मुझे जो खुशी क्लासरूम में पढ़ा के मिलती है, वो शायद मुझे किसी डायरेक्टर की कुर्सी पर बैठ के ना मिलती हो। तो मैं अपनी टीचिंग जर्नी को ज्यादा फोकस और कंटिन्यू करना चाहता हूँ। अच्छा, ये जो थीम है यूजुअली कराची में ज्यादातर फेमस है कि यूजुअली डिसीजन जो है वो कोयटा होटल पे ही होते हैं। तो ये भी एक मतलब कराची का एक मतलब बहुत पॉजिटिव एस्पेक्ट ऐसा ही है, क्योंकि जिस तरह से आपने ही मुझे बात बताई। अच्छा, मुझे ये थोड़ी बातचीत तो पता थी क्योंकि हम लोग इन कांटेक्ट रहते भी हैं, मगर ये है कि क्योंकि एट दैट टाइम इट वाज इन 2021-22 जब आप लोग ये स्टार्ट ले रहे थे, और एक इसी तरह से एक बहुत बड़ा अभी एक वेंचर है ONA लेवल्स का, तो उनकी भी डिसीजन उन 4-5 लोगों का बैठ के चाय के होटल पे ही हुआ था, कोयटा होटल पे ही हुआ था, और नाउ दे आर डूइंग वंडर्स। अच्छा, ये एक जो इसके अंदर तमाम चीजों को जिस तरह से आपने बताया, तो मॉडर्न जो आपका एक कल्चर है उसका क्या कहते हैं मॉडर्न टीचिंग का, वो मॉडर्न टीचिंग का कल्चर आप किस तरीके से देखते हैं कि भाई एक क्लासिकल अप्रोच थी टीचिंग की, नाउ हम जैसे अभी आपने कहा ChatGPT का दौर है, फिर इसी तरह टेक वर्ल्ड आ रहा है दिन गुजरते हुए। जैसे हम लोग तो 90s के हैं, तो हमने तो तमाम चीजें देखी, फ्लॉपी डिस्क भी देखी, MP3 प्लेयर्स भी देखे, देन मूविंग ऑन टू ये आप लोग थोड़े से अभी थोड़े और यंग हैं, तो एट दैट टाइम फ्लॉपी डिस्क का कॉन्सेप्ट नहीं होगा। तो क्या मतलब देखेंगे कि टीचिंग के अंदर क्या इसके अंदर मैच है? अच्छा सर, मेरा एक वेंचर बेस्ट, ये बात अभी आपको भी नहीं पता, मतलब होपफुली इन द नेक्स्ट इस पॉडकास्ट के ऑन एयर होने के शायद 10-15 दिन बाद आप एक वेंचर देखेंगे, दैट इज मैक एजुकेशन नेटवर्क। मैं एक वेबसाइट और एक ऐप लॉन्च कर रहा हूँ इंशाल्लाह नियर फ्यूचर में। उसमें अपने सब्जेक्ट्स और कुछ रिलेटेड सब्जेक्ट्स जो हमारे पास टीचर्स मौजूद है, उनके सारे समझ लें पास्ट वीडियोस, उनकी रिकॉर्डिंग्स, वन स्टॉप सॉल्यूशन उसमें होगी। देखिए ये चीज बहुत कॉमन है, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा मैं कुछ अलग कर रहा हूँ, बट ये आज की रिक्वायरमेंट है। आजकल रिकॉर्डेड लेक्चर्स होना, यूट्यूब पे आपकी प्रेजेंस होना, वो सब चीजें आपकी रिक्वायरमेंट है, आपकी ग्रोथ के लिए भी और आपकी सर्वाइवल के लिए भी। सर आज बच्चा उठ के आके डेमो लेना नहीं चाहता, ठीक है, और बहुत सारा बच्चा पैसा भी खर्च करना नहीं चाहता, या बहुत सारा बच्चा जो है उसके लिए वो घर से निकलना है, सेंटर आना है, बहुत कल्चर चेंज होता जा रहा है। हाँ, उन सब चीजों को आप ऑनलाइन की तरफ या टेक इन्वॉल्व्ड जो है कल्चर में आपको लेके आना पड़ता है। आजकल टीचिंग आईपैड्स पे हो रही है, आप चीजें रिकॉर्ड करते हो, आपके नोट्स सारे PDF पे होते हैं। बिलीव मी और नॉट, इट्स मोर प्रोडक्टिव एज वेल। जहां बोर्ड भरना शुरू करते थे और शायद आधा घंटा बोर्ड भरने में लगता था, उसके बाद समझाने में 15 मिनट, और फिर पीरियड की बेल बज जाती थी और यू हैव टू गो फॉर द नेक्स्ट क्लास, तो उससे कदर बेहतर है कि यू कनेक्ट एन आईपैड, 2 मिनट उसमें लगेंगे, स्टार्ट टीचिंग, और बच्चा वो 45 मिनट्स आपकी बात को समझे, उस चीज को एनालाइज करे, और उसके बाद जब वो नोट्स उसको जिस पे पढ़ाया गया, जिस PDF जिस चीज से उसको पढ़ाया गया, और वही चीज उसको एज इट इज दे दी गई, तो उसकी जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो काफी ज्यादा होती है। और डेफिनेटली आजकल टेक्नोलॉजी है, आप उसी नोट्स में खाली स्पेसेस दे सकते हैं, यू कैन मेक बुक्स आउट ऑफ इट। तो ये सब चीजें जो है आज की रिक्वायरमेंट है, और इंशाल्लाह इससे मैं ये देख रहा हूं कि अंडरस्टैंडिंग बेहतर से बेहतर होती जा रही है। हाँ,
स्पून फीडिंग हो गई शायद मैं जब O levels कर रहा था, यू वर टीचर देयर हमारे स्कूल में, तो जब मैं उस वक्त कर रहा था तो हमें बहुत बुक्स को खोलना पड़ता था पास पेपर्स के लिए, बुक्स आज भी, बट हमें आंसर्स के मार्क्स की, फिर हमें उस तरीके से उस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए शायद टीचर के पीछे बढ़ना पड़ता था। आज मई जून 2024 505 पर पेपर 2-1 क्वेश्चन 3 लिखे और आपको एग्जैक्टली 3-4 लोगों ने वो क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ मिल जाता है, यू प्ले दैट, और वो आपको कोई ना कोई एक से समझ आ जाता है। तो ये चीजें आपके लिए आसानी है, और जो भी इस से बिल्कुल जो है अपने आप को इवॉल्व करता रहेगा तो वही सर्वाइव करेगा इवेंचुअली, वरना फिर जिसकी वीडियो देखेंगे बच्चे फिर उसी की वाह वाह होगी। तो ये मैं समझता हूँ कि आपको अपने आप को इवॉल्व करना चाहिए। अच्छा, अब ये हम थोड़ा सा और बढ़ते हैं आगे, तो हमारे पास जो है ना एक स्टूडेंट है, जब वो अपनी ONA लेवल्स कल्चर से आगे बढ़ता है तो वो यूनिवर्सिटी पे आता है, ठीक है। अब रोल ऑफ यूनिवर्सिटी को आप क्या देखते हैं जो चाइल्ड्स करियर की शेपिंग में, मतलब शेपिंग चाइल्ड्स करियर, अपार्ट फ्रॉम दैट जो एक कंप्लीट प्रोसीजर है, कि एक कहीं कहीं पर ये भी होता है कि डिफरेंस ऑफ अप्रोच इन A levels और डिफरेंस ऑफ अप्रोच इन यूनिवर्सिटी में थोड़ा सा बच्चे को डिसिप्लिन होना पड़ता है, चीजों को थोड़ा सा मॉनिटराइज करना पड़ता है। वही बात है कि वहां पे टीचर्स बेस्ड तमाम चीजों को देखना पड़ता है। तो आपका क्या ओपिनियन है इस पे? सर देखिए, यूनिवर्सिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती है किसी भी स्टूडेंट की लाइफ की, बट मैं पर्सनली इस बात को बिलीव करता हूं कि जिस तरह पूरी दुनिया में बच्चे यूनिवर्सिटीज के साथ साथ कुछ ना कुछ अदर अपने काम और फाइनेंशियली उनको थोड़ा बहुत जो है होना पड़ता है सेम, तो हमारे यहाँ पे बच्चों को यूनिवर्सिटी जरूर जाना चाहिए, अपनी अच्छी जो भी यूनिवर्सिटी उनको रिक्वायर्ड है उसमें जाएं और साथ और कामों को भी लेके चलें। डिसिप्लिन की सर बात आपने की ना, तो अदर कॉलेजेस इन A levels जो कि काफी डिसिप्लिन है, जो बिल्कुल यूनिवर्सिटी के तरीके से, और मैं उनको देखता हूँ टाइमिंग 2 मिनट लेट हो जाए तो वो आपको घर भेज देते हैं, देयर आर लॉट ऑफ कॉलेजेस लाइक दैट। तो ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं कुछ उनमें पढ़ाता भी हूँ, मैं देखता हूँ मेरे क्लास में बच्चे बोलते हैं सर कॉल कर रहे होते हैं, मुझे 5 मिनट लेट आ गया सर, हमें भेज दिया। तो डिसिप्लिन तो मेरे लिए सेम है, ठीक है, बट हाँ यूनिवर्सिटी आपको एक डिग्री प्रोवाइड करती है जो आपकी जिंदगी में दुनिया में हर जगह रिकॉग्नाइज होती है। आपको उसके साथ साथ अपनी जो है करियर या जो भी आपकी लाइफ की अप्रोच है उसको लेके चलना चाहिए। और मेजरली सर मैं ये बिलीव करता हूँ कि गो फॉर एंटरप्रेन्योरशिप और अपना वेंचर खोले बच्चे। जो यूनिवर्सिटी के साथ आपने सुबह से दोपहर शाम तक यूनिवर्सिटी में क्लासेस ली, अपने असाइनमेंट्स वगैरह यूनिवर्सिटी से करके उठे, हाफ डे आपने वहां स्पेंड किया, अब दिन में सर 24 घंटे हैं, तो 8 रूल जो आपको पता है, अलग से आपने 8 घंटे यूनिवर्सिटी में गुजारे, 8 घंटे आप अपनी जिंदगी पे काम करें और कोई और अपनी डिफरेंट जो एक्टिविटीज है फाइनेंशियली, उसमें एंटरप्रेन्योरशिप है या कोई भी अदर एक्टिविटीज उनको करें, बाकी 8 घंटे सोए खाएं पिए, तो अपनी लाइफ को लेके चले। और इंशाल्लाह देखें फिर इस तरीके से इंसान की जब जिंदगी में कोई एम कोई गोल सेट होता है तो वो चीजें बहुत बेहतर तौर पे कर लेता है। बगैर गोल बगैर एम के एमलेस जिंदगी यूनिवर्सिटी में सर 4 साल गुजार रहे हैं, उसके बाद अभी ये भी नहीं पता तीसरे साल तक कि जॉब किस इदारे में करनी है, और ये सोच रहे हैं कि जॉब फेयर पे कोई ना कोई जॉब लेंगे और फिर उसके बाद वालिदैन आपकी उम्र 23 हो गई 22 हो गई, उस वक्त तक आप पेरेंट डिपेंडेंट है। तो ये तो सर की दुनिया की किसी भी जगह पे कल्चर नहीं है, ये कल्चर हमारे पाकिस्तान में ज्यादा है। तो ये चीज हमें चेंज करनी है, हमें बच्चों को A levels में ये बताना है कि when you go to यूनिवर्सिटी पूरा नहीं तो स्टार्ट एडिंग सम वैल्यू टू फैमिली, और आप जो है अपने साथ साथ चीजों को लेके चले ताकि बेहतर तौर पे आगे फ्यूचर बना जा सके। इसमें मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी का आप रोल क्या देखते हैं, या आप कभी इस नेम से पहले वाकफियत है आपकी? क्योंकि मेरा कॉलेज भी करीबी था, आई विल नॉट नेम इट, बट चले बिगर हाउस पीसीएस कैंपस से मैंने A levels किया, तो मैं जब यहाँ से गुजरता रहा तो मैंने मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी को देखा है, बच्चों को आते जाते देखा है, तो इट्स अ गुड यूनिवर्सिटी। मैं पहली बार आज अंदर आया हूँ, बहुत हॉस्पिटेबल एनवायरनमेंट है, बहुत कंफर्टेबल है, इट्स अ वेरी गुड प्लेस। मैंने बच्चों से भी 1-2 से इंटरेक्शन किया, एक अच्छा हेल्दी कल्चर है। तो होपफुली मैं समझता हूँ कि सर यूनिवर्सिटीज मोहम्मद अली जिन्ना हो या कोई भी हो, दे आर डूइंग ग्रेट वर्क, बट इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द इंडिविजुअल कि वो उसके बाद अपनी लाइफ को कहाँ लेके जाता है। मैंने बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज से पढ़े हुए बच्चों को भी बहुत मीडियोकर और एवरेज लाइफ गुजारते हुए देखा है, स्ट्रगल करते हुए देखा है, जस्ट बिकॉज कि उनकी लाइफ को लेके अप्रोच सही नहीं थी। तो आपकी लाइफ को लेके अप्रोच
बहुत क्लियर होनी चाहिए, आपके गोल्स क्लियर होने चाहिए। बाकी इज्जत देने वाली ज़ात भी अल्लाह की है, वतुज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा, और कामयाबी देने वाली ज़ात भी अल्लाह की है। बट आप दिली तौर पे सेटिस्फाई होते हो कि दैट यू गेव योर 100%, और बहुत मेजॉरिटी केसेस में आप इंशाल्लाह यू रीच टू योर गोल एज वेल। अच्छा, आपकी पूरी जो टीचिंग करियर है इसके अंदर कोई ऐसा टाइम पीरियड जो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट था, और कोई ऐसा टाइम पीरियड जो आपके लिए बड़ा ह्यूमरस था, और कोई ह्यूमरस स्टोरी क्लास की बताएं? बच्चे जो यूजुअली कुछ शरारती बच्चे होते हैं, अगर शरारती बच्चों की बात की जाए तो स्टार्ट ऑफ करियर में हम एक स्कूल में पढ़ाई करते थे, तो ह्यूमरस में स्टाफ रूम में हुआ करते थे, तो वहां पे एक साहब होते थे, वो टीचर, तो उनके साथ बैठते थे, तो ही यूज्ड टू स्मेल अ लॉट ना, तो ये कहते हैं कि मेरी लाइफ का ह्यूमरस पॉइंट था। जस्ट किडिंग, एक ऐसी जनरली है, तो हम दोस्ती आ रही थी उनसे, तो हम 3-4 लोगों ने आपस में ऐसी बात की, तो बहुत जो है ऑफेंड हो गए। यंग थे, सब लड़के लड़की थे, तो फिर उसके बाद थोड़ी सी हम लोगों ने उनसे मजाक मस्ती की। क्लासरूम के अंदर सब बच्चे बड़ी बड़ी शरारतें करते हैं, बहुत ही ज्यादा, क्लास जल्दी से खत्म करते हैं, उनके बहाने कि मैं बताऊं कि कितनी दादियां बच्चों की समझ नहीं आता और होमवर्क ना करने के कितने बहाने हैं, तो वो बहुत, जैसे कहते हैं ह्यूमरस, ये सारी चीजें चलती रहती हैं। और डिफिकल्ट टाइम पीरियड? सर डिफिकल्ट टाइम पीरियड में एक ड्रॉबैक था, मैं एक इदारे में काम करता था, बहुत अपना 100% दे रहा था, तो वहां पे मेरे खिलाफ एक टीचर से जो है पता नहीं क्या कुछ गलत फहमी हुई, तो उन्होंने मेरी कोई कंप्लेन की कुछ चीजों पे जो कि जिसका मुझे इल्म नहीं था, और उसमें से मेरा कोई कसूर भी नहीं था। तो उस वक्त मैं बहुत जो है डिसहार्ट हो गया था। सेशन एंड था कि कंटिन्यूएशन कोविड के टाइम्स थे, फाइनेंशियली इतने ज्यादा भी स्ट्रांग नहीं थे, और डेफिनेटली हर किसी को भी अपनी जॉब की होती है। तो वहां पे मैं कुछ 1-2 महीने मेरे लिए मुश्किल गुजरे, और अल्लाह पाक ने मुझे उससे वैसे ऐसे निकाला कि शायद मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अल्लाह का कि उसके बाद चीजें बेहतर की तरफ चली। अच्छा, और आपकी हॉबीज? सर मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक है, जब मैं तो हर टीचर को ही। हाँ बिल्कुल तो ट्रैवलिंग का बहुत शौक है। रिसेंटली मैं कुछ श्रीलंका भी गया था, फिर मैं उम्रा भी करता रहता हूँ। अभी मैं इंशाल्लाह जो है बाली जा रहा हूँ और मलेशिया जा रहा हूँ इस टाइम पे। तो मुझे एक तो ट्रैवलिंग का बहुत शौक है। अभी आप यकीन करेंगे, अभी हमारी जो बात हो रही थी आए दिन इस्लामाबाद, वहाँ पे एयर स्पेस बंद हो गई और आई केम बाय रोड, तो 2-3 दिन मिलते हैं। तो मैं अगर छुट्टी होती है तो मैं इस्लामाबाद वगैरह चले जाता हूँ कहीं, सऊदी वगैरह। अब तो फ्लाइट डायरेक्ट है। तो उसके अलावा मुझे फिटनेस का बहुत शौक है। मैं स्विमिंग, जिम करने का मुझे काफी ज्यादा शौक है। तो मैं स्विमिंग में, जिम में और दीगर। जिम तो आपको अभी रिफ्लेक्ट भी हो रहा है, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह। वो 2019 पे जो वाला महत था और अभी के महत में डिफरेंस है काफी। अल्हम्दुलिल्लाह सर, थोड़ा सा ये कि फिटनेस की तरफ हूँ अभी। तो सर इतना ज्यादा वो है कि थोड़ा वजन बढ़ गया, बट ये होपफुली और इसको जो है शेप इन करेंगे। जून जुलाई के बाद आपको मैं बेहतर नजर आऊंगा। अच्छा चलें, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत शुक्रिया सर महद आमिर, और आप यहाँ पे मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी आए, अपने कीमती वक्त को आपने हमें जो है सर्व किया। और इंशाल्लाह ताला हम इसी तरीके से आपस में एक जो है ना अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करेंगे, सो दैट देयर शुड बी अ ब्रिज बिटवीन दी ऑलवेज इंटरमीडिएट एंड द यूनिवर्सिटी। और जो है ना, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर हैविंग ऑन दिस पॉडकास्ट। ठीक है audience, this is the another exciting episode with Sir Mahad Aamir. See you with another exciting episode. Stay tuned, stay connected. Thank you.